दोस्तों, साउंड की दुनिया में डंका बजाने वाले भारतीय अमर गोपाल बोस का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिनके सिस्टम्स हमेशा से दुनिया को लुभाते रहे हैं। कहते हैं जो बड़े होते हैं उनकी कहानी भी बड़ी होती है। इस कहानी में वह सब कुछ होता है जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं और जिनकी बातें कुछ करने का जज्बा पैदा करती हैं। अमर गोपाल बोस की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वे उच्च गुणवत्ता वाले बोस ब्रांड्स के ऑडियो सिस्टम, होम अप्लायंसेस, ऑडिटोरियम और कार स्पीकर के निर्माण के लिए मशहूर थे। बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने दुनिया की टॉप अरबपतियों की सूची में उन्हें कई बार नामित किया है। हालांकि उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद कहा था, मैं इस पैशन की बदौलत यहाँ तक आया हूँ। मेरा मकसद पैसा बनाना नहीं है। अपने बिजनेस को इस मुकाम तक पहुँचा सका क्योंकि मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जो पहले कभी किसी ने ना किया हो। अमर गोपाल बोस अमेरिका के नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के चयनित सदस्य थे। साल 2008 में उन्हें नेशनल इन्वेंटर्स हॉल ऑफ फेम नियुक्त किया गया था। उनका जीवन यही संदेश देता है कि यदि आप काबिल हैं तो कामयाबी आपके पीछे पीछे चलती है। अमेरिका में रहकर भी बोस का भारत से जुड़ाव कम नहीं हुआ। वे खुद को पहले भारतीय मानते थे और अमेरिकी बाद में। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैंने अपनी पृष्ठभूमि भारत से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन सबसे बड़ी बात सीखी है रिसर्च में डूब जाना, बिना इस बात की परवाह किए कि आपको उसमें क्या मिलता है। यही वजह है कि उन्हें नए नए प्रयोग करने में मजा आता था। रिसर्च करते रहना उनका जुनून था। अमर गोपाल बोस के पिता नौनी गोपाल बोस स्वतंत्रता सेनानी थे। अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की तरह उन्हें भी अंग्रेजों से दुश्मनी की कीमत चुकानी पड़ी और अपना शहर कोलकाता छोड़कर फिलाडेल्फिया में बसना पड़ा। वहीं नवंबर 1929 में अमर गोपाल बोस का जन्म हुआ। अमर गोपाल बोस को बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से खेलना पसंद था। रेडियो के छोटे छोटे पार्ट्स उन्हें बहुत लुभाते थे। जब पिता का बिजनेस घाटे के दौर से गुजर रहा था, उस समय जूनियर बोस ने रेडियो रिपेयर सर्विस की दुकान शुरू की। पिता की माली हालत ठीक नहीं थी, पर उन्होंने अपने पुत्र का दाखिला अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कराया। इसके लिए उन्होंने उस समय तकरीबन $10,000 उधार लिए। अमर बोस ने भी इस जज्बे को खाली नहीं जाने दिया। म्यूजिक में उनकी खासी दिलचस्पी थी। क्लासिक म्यूजिक उन्हें पसंद था। उनका पसंदीदा क्षेत्र था साउंड इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान उन्होंने एक म्यूजिक सिस्टम खरीदा। यह काफी महंगा था, लेकिन उसका साउंड काफी खराब था। उन्होंने पाया कि उससे निकलने वाला 80% साउंड दीवारों और छतों से टकराकर श्रोताओं तक पहुंचता है, इसलिए उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। दोस्तों, यहीं से बोस की कामयाबी के सफर का आगाज हुआ। एक म्यूजिक सिस्टम से उपजी सोच ने उन्हें एक बेहतरीन इनोवेटर बनाने की ओर प्रेरित किया। बोस ने व्यावसायिकता से ज्यादा इनोवेशन पर जोर दिया। यही वजह है कि वे अपने कंपनी को लिमिटेड बनाने से बचते रहे। दरअसल रिसर्च में उनका खासा ध्यान रहता था। उन्होंने लंबे समय तक रिसर्च में लगे अपने इंजीनियर को काफी सुविधाएं दे रखी थी। MIT से उन्होंने शिक्षा ली और वहां शिक्षक भी बने। तकरीबन 45 सालों तक वहां के स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की बारीकियों से अवगत कराया। जोखिम भरे रिसर्च प्रोडक्ट्स, यानी जिनकी कामयाबी की गारंटी भी नहीं होती थी, पर उसमें असीम सुविधाएं छिपी रहती थी, उसमें जुटे रहना उनका पैशन था। उनके इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मसलन वेब रेडियो और नॉइस कैंसलिंग हेडफोन बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में शुमार हैं। दोस्तों, यदि आप बेहतरीन इंसान नहीं तो आपकी कामयाबी भी अधूरी है। जड़ों से जुड़े बोस ने संघर्ष के दिनों को हमेशा याद रखा। वे बड़े उद्यमी थे, लेकिन इससे पहले वो खुद को एक बेहतरीन साइंटिस्ट, टीचर और इनोवेटर मानते थे। वे अपने यहाँ काम करने वालों की क्रिएटिविटी को पहचानते और उन्हें प्रोत्साहित करते रहते थे। दोस्तों, अगर आपको इस मल्टी टैलेंटेड पर्सन की लाइफ से एक अच्छी प्रेरणा मिली तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा
ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। थैंक यू।